हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं हुआ अनामिका अजय मिश्रा। बाजारों और सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं पर नकेल कसने में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन भी पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। एक बार फिर आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला। शहर में आवारा पशुओं का आतंक जारी है। आवारा पशुओं की भरमार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। आवारा पशुओं की चपेट में आने से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता है। आवारा पशुओं की वजह से कई बार वाहन चालक भी सड़क दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। आवारा पशुओं के मालिकों के द्वारा पशुओं को बेवजह ही बाहर छोड़ दिया जाता है, जो सड़क पर घूमते रहते हैं। यही नहीं, मार्गों पर गाय और अन्य आवारा पशु बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से यातायात भी बाधित हो जाता है। ताजा मामला महेंद्रगढ़ से सामने आया है, जहां एक आवारा सांड का कहर बुजुर्ग महिला को झेलना पड़ा। आजकल शहर में आवारा पशुओं का आतंक पूरी तरह बढ़ता जा रहा है। शहर में बहुत ज्यादा गोवंश हो गए हैं, जो चलते फिरते लोगों को मारते हैं, लोगों को चोट आती है, गिर पड़ते हैं, नुकसान होता है। प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। दुनिया भर के शहर में बंदर हो गए हैं, चलते फिरते लोगों को चिपट कर काट जाते हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। महेंद्रगढ़ में आवारा गोवंश लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। आवारा गोवंश आए दिन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आइए इसी मसले को लेकर हरियाणा की आवाज में आप सभी को सुनने के लिए एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। नंबर्स दिखाने जा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, फोन कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया, अपने इलाके का पूरा हाल हमें बताएं। महेंद्रगढ़ में आवारा पशुओं का आतंक, आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या सिरदर्द बन गई है लोगों के लिए। आवारा पशु ने बुजुर्ग को टक्कर मारी। देखिए तस्वीरों में साफ है, स्पष्ट है, सीसीटीवी में कैद हो गई तस्वीरें। बुजुर्ग सहित 3 लोगों को किया घायल। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आवारा पशुओं से कब मिलेगा निजात, ये सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। फोन कीजिए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। निगम प्रशासन आखिर इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहा? ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी हादसे हुए हैं। नगर निगम के अधिकारी क्यों नहीं करते कार्रवाई? करोड़ों की लागत से बनी गौशालाएं आखिर किस काम की हैं कि लोग इस तरह से घायल हों? आप देखिए कि कैसे एक के बाद एक 3 लोगों को अपना शिकार बनाया है आवारा पशु ने। क्या आपके इलाके में भी आवारा पशुओं का इस तरह से आतंक जारी है? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। आवारा पशुओं से आखिर कब मिलेगा छुटकारा? निगम प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है इस ओर? नगर निगम के अधिकारी क्यों नहीं करते कार्रवाई? करोड़ों की लागत से बनी गौशालाएं आखिर किस काम की हैं? लाजपत जुड़ गए हैं, एक कॉलर हमारे साथ। लाजपत जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी, ऐसा है, ये तो प्रशासन कोई भी चीज कार्य करके राजी नहीं है। कैथल के अंदर इतना बुरा हाल है और बहुत आवाज उठाते हैं, भाई अब लोगों को गौशाला में छोड़े, इनकी सुरक्षा करे, कोई कुछ नहीं करता और ब्रिज के ऊपर भी बैठ जाते हैं। अभी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। और मैंने एक सुझाव भी दिया था कि गांव में गौचरान भूमि खाली पड़ी है जी, हर गांव में जी, वहां पर गौशाला ही बनाई जाए हर गांव के अंदर। एक तो गौचरान की भूमि खाली हो जाएगी और एक गौशाला बन जाएगी और उसके अंदर जो गांव के लोग छोड़ के जाते हैं उसमें ही छोड़ देंगे अपने अपने गाँव में। चलिए बहुत शुक्रिया। लाजपत ने सुझाव भी दिया है, न सिर्फ अपनी बातें साझा की है। बीके यादव जुड़ गए हैं हमारे रेगुलर कॉलर। यादव जी नमस्कार। नमस्कार बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी? थोड़ा आवारा पशुओं के आतंक पर हम बात कर रहे हैं। करोड़ों की लागत से बनी गौशालाएं काम नहीं आ रही हैं क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इससे पहले हमने कई हादसे देखे, मौतें देखी हैं। इस बार एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया और बुजुर्ग सहित 3 लोगों को आवारा पशु ने घायल किया है। खबर और तस्वीरें महेंद्रगढ़ की हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, ये हरियाणा गौ आयोग
आयोग का जो चेयरमैन है, पहले तो उससे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जितने भी हरियाणा में गौशालाएं हैं उनकी नजरों में होना चाहिए। कितनी गौशाला में कितनी गाय हैं उनका पूरा बायोडाटा लेकर फीडबैक लेना चाहिए कि उनकी कैसी सेवा हो रही है, चारा पानी है कि नहीं है, क्या उसमें सुविधाओं की कमी है। सीसीटीवी कैमरे जो है ना हर गौशाला में लगने चाहिए। जितने भी आवारा पशु हैं उनको एक हफ्ते के अंदर हरियाणा आयोग को प्रार्थना की जाती है हमारी समिति के द्वारा गौशाला में भिजवाए जाएं। अगर इनके पास चेयरमैन के पास ये अथॉरिटी अब वो सेवा नहीं कर पाता है तो उसको तुरंत प्रभाव से जनता के बीच में आकर के इस्तीफा दे देना चाहिए। पद लेने का कोई शौक नहीं होता, पद का बड़ा महत्व है। अगर पद लेने वालों में हिम्मत है तो जनता की नजरों में भी खड़ा उतरिए, खाली पद से काम मत चलाइए। जनता ने तो दिल्ली और चंडीगढ़ का पास बना दिया, लेकिन गौ माता आज हमारी संस्कृति की पहचान है, गौ और ब्राह्मण संत। और आज इनकी क्या हालत हो रही है, क्या सिचुएशन है, आंखों में हमारे आंसू आए हुए हैं। आज गाय जो है ना माता के समान है, पॉलीथीन खा रही हैं और हमारे नेता काजू और बादाम फल और फ्रूट खाते हैं। इनको छिलके भी नहीं मिलते नसीब में गाय माता को। गाय का ये हाल, गाय गायत्री गंगा नारा तो दे दिया, लेकिन नारा जो है ना सिरे कब चढ़ेगा नेताओं ये बताइए मेरे को। 70 साल से कुशासन का जो हाल है वो आप 7 साल में जरूर सुधारिए। और मेरा सीएम साहब से विनम्र प्रार्थना है जी, जिनकी भी आवारा पशुओं से जान गई है उनको एक उचित मुआवजा दिया जाए। उनके घर में अगर कमाने वाला कोई नहीं है तो उनको एक सरकारी नौकरी का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि गरीब को कमाने वाला घर से चला जाता है तो उस घर का हाल वही जानते हैं। दुखिया का जो दुख अपना, जो दूसरों का दुख अपना मानता हो वही जानता है। ये तो ऋषि मुनियों की धरती है। पहले जो राजा होते थे, धर्मात्मा होते थे, बड़े व्याकुल हो जाते थे प्रजा के लिए, स्वयं भूखा रहकर प्रजा का पालन करते थे। और आजकल वाले मोस्टली नेता गाय को, उनको ये नहीं पता, चलती गाड़ी में काले शीशे लगाकर चलते हैं नेता हमारे लोग, और गाय पॉलीथीन खा रही है और उनकी तरफ देखते भी नहीं। जनता आती है तो अंदर से ही हाथ हिलाकर चलते रहते हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, ऐसी जनता ने जब ये इनको मौका दिया है सेवा करने का, वो सेवा में खरा नहीं उतरते जी, तो जनता भी उनकी 5 साल बाद हमारा ही कर देती है। नेताओं अब समय बदल गया है। चलो, डिस्कनेक्ट हो गए बीके यादव, हम आपको सुनना चाह रहे थे, दोबारा जरूर फोन कीजिएगा, इंतजार रहेगा। प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगले कॉलर। बोलिए प्रदीप जी। प्रदीप जी फोन पर हैं आप? चलिए, संपर्क नहीं बन पाया, दोबारा जरूर फोन करें। आप भी फोन कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आवारा पशुओं से आखिर कब मिलेगा छुटकारा? निगम प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है इस ओर ध्यान? नगर निगम के अधिकारी के आखिर क्यों नहीं करते हैं कार्रवाई? करोड़ों की लागत से बनी गौशालाएं किस काम की हैं? अगर इस तरह के हादसे होते रहे, जरा देखिए कितना भयानक ये मंजर रहा। ये आवारा पशु, ये गौवंश छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। बुजुर्ग को पहली बार टक्कर मारी, जब बचाने के लिए एक बच्चा दौड़कर आया तो उसको भी यहाँ पर आवारा पशु ने अपना शिकार बनाया, और जब उसके बावजूद हिम्मत करके बुजुर्ग महिला को उठाने की कोशिश की तो तीसरी बार हमला बोला। 2 अलग लोगों ने फिर जैसे तैसे हटाया है। ये हादसा इतना भयंकर, इतना भयावह रहा कि बुजुर्ग महिला को गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा, जहां अभी फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, लेकिन जब गई थी तो हालत गंभीर थी। आवारा पशुओं से आखिर कब मिलेगा छुटकारा? निगम प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है इस ओर ध्यान? नगर निगम के अधिकारी क्यों नहीं करते हैं कार्रवाई? करोड़ों की लागत से बनी गौशालाएं आखिर किस काम की, अगर इस तरह से हादसे होते रहेंगे? क्या आपके इलाके में भी आवारा पशुओं का आतंक है? अपने इलाके का हाल आप हमें बेहतर बता पाएंगे तो जरूर फोन करें। बाजारों और सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं पर नकेल कसने में अभी तक कोई ठोस कदम आखिर क्यों नहीं उठाया गया? प्रशासन पूरी तरह से नाकाम क्यों दिख रहा है? क्या एक बार फिर आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिलेगा? अगर हम अभी नहीं चाहते, अभी भी सबक नहीं लिया, अभी भी आवारा पशुओं के लिए कोई बेहतर इंतजाम हमने नहीं किए,
तो इस तरह के हादसे आम हो जाएंगे, लोग और ज्यादा परेशान होते रहेंगे। इस तरह के हादसे कैसे रुके, आज इस पर बात कर रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। महेंद्रगढ़ में आवारा पशुओं का आतंक, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, सचिन। बोलिए सचिन जी। नमस्कार जी मैडम। नमस्कार मैडम, मेरा इसमें यही कहना है कि ये लड़के की बहादुरी को सलाम है। इस लड़के ने, एक छोटे से लड़के ने इतनी मेहनत से एक बुरी औरत की जान बचाई और फिर हम उसको देख रहे हैं, उसकी बहादुरी के बारे में तो बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा लड़का जो, और फिर दूसरा है कि हम खुद जिम्मेवार हैं कि हमने ये जो शहरों में रहते हैं वही अपने पशुओं को छोड़ देते हैं बाहर, शाम को फिर वापस घर आते हैं, उनको दूध निकाल के फिर वापस छोड़ देते हैं उनको। ये हम इनके लिए जिम्मेवार है। और चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन की तरह आप भी फोन करें, अपने इलाके का हाल बताएं। आपके क्षेत्र में जहां से आप आते हैं, जहां के आप बाशिंदे हैं, वहां पर आवारा पशुओं का आतंक है या सब स्थिति जो है वो कंट्रोल में है? ठीक है, आवारा पशुओं से कब छुटकारा मिलेगा, महेंद्रगढ़ के लोग पूछ रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर भी आवारा पशुओं का आतंक है तो फोन कीजिए और सवाल पूछिए। निगम प्रशासन क्यों नहीं दे रहा ध्यान, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि नगर निगम के अधिकारी आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। क्या कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर दी जाती है? क्योंकि जब भी आवारा पशुओं के आतंक की बात होती है, हम पहले भी इस तरह की ढेरों खबरें आपके सामने लेकर आए हैं, लेकिन तब एक्शन की बात निगम की तरफ से कहा जरूर था कि हम आवारा पशुओं को सड़कों से हटा लेंगे, गलियों में नहीं घूमने देंगे। लेकिन हुआ क्या वाकई कार्रवाई हुई या लीपापोती हुई है, ये बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे हैं आवारा पशुओं के आतंक को लेकर। आखिर निगम प्रशासन कहाँ है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? खाना पूर्ति क्यों, एक्शन के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति क्यों? आवारा पशुओं से कब मिलेगा छुटकारा? निगम प्रशासन आखिर क्यों नहीं दे रहा है इस ओर ध्यान? नगर निगम के अधिकारी क्यों नहीं करते कार्रवाई? करोड़ों की लागत से बनी गौशालाएं आखिर किस काम की हैं? क्या आपके इलाके में भी है आवारा पशुओं का आतंक? बताइए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपने सुझाव इस मंच पर आप रख सकते हैं। यह मंच आप सबके लिए हरियाणा न्यूज एक प्लेटफॉर्म आपके लिए उपलब्ध कराता है। हरियाणा की आवाज नाम का ये मंच, जहां आप खुलकर बेबाकी के साथ अपनी राय रख सकते हैं, खुलकर बोल सकते हैं। देखिए आवारा पशुओं का आतंक किस कदर बरप रहा है। मुस्कान हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुस्कान बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, ये जो भी आवारा पशुओं की या फिर ये किसकी लापरवाही दिखाई जा रही है इधर, हम सरकार की चाहते हैं या फिर किसी भी? मुस्कान बोलिए। आपकी आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पाई, दोबारा जरूर फोन करें। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। करोड़ों की लागत से बनी गौशालाएं आखिर किस काम की हैं? क्या वो सफेद हाथी नहीं? अगर आवारा पशु जो हैं वो बाहर ऐसे खुले में घूमेंगे और लोगों के लिए घातक साबित होंगे। जान भी जा सकती थी यहाँ पर किसी की, एक बच्चा, बहादुर बच्चा जिसने बुजुर्ग महिला की जान बचा ली यहाँ पर। लेकिन इस तरह का आतंक नाकाबिले बर्दाश्त है। निगम आखिर है कहाँ? निगम प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवाल बड़ा है जिसका जवाब तलाशेंगे एक ब्रेक के उस पार। आवारा पशुओं से सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर वाकई आपके जहन में डर पैदा कर देगा। जहां एक बुजुर्ग महिला को और एक बच्चे को भी आवारा पशु ने अपना शिकार बना लिया। महेंद्रगढ़ की इन तस्वीरों के साथ आवारा पशुओं पर लगाम कब, ये सवाल हम उठा रहे हैं आज हरियाणा की आवाज में। जगमोहन हमारे साथ जुड़ गए। जगमोहन जी बोलिए। मैम, मैं फतेहाबाद के यारमा गांव से बोल रहा हूँ। मैम, हमारे जो इलाका है ना जी, ये ग्रामीण इलाका है जी, और शहर में तो कुछ अवस्था है इसकी, और हमारे गांव में तो जो लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, एक दूसरे के गांव में छोड़ जाते हैं पशुओं को, और आपस में भी झगड़े बढ़ रहे हैं जी इसके कारण। और हमारे गांव में पौधे लगाए हैं जी, सरपंच ने 7 लाख रुपया लगाया उससे, और सभी पौधों को भी वो भूखी गायें उसको खा रही हैं जी। ठीक है जी, पौधों का भी नुकसान हो रहा है और इसकी व्यवस्था भी नहीं है हमारे
जिले में, और बुरा हाल हो चुका है जी। और जैसे आप जानते हो काले रंग की गायें होती हैं जी, वो सड़क के बीच में खड़ी होती हैं जी, ठीक है, उसमें पता भी नहीं चलता किसी को भी क्या खड़ा कौन है, और इससे बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं जी हमारे इलाके में। तो आपसे निवेदन है कि सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट को इस बारे में जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा। लगातार कोशिश है, लेकिन आवाज आप सभी को मिलकर बुलंद करनी होगी। कोई सुझाव देंगे जगमोहन जी? सुझाव यही है जी, इसके लिए हर गांव में गौ चरान की जरूरत है और उसमें व्यवस्था की जाए। गौशालाओं में करप्शन है, उसको भी खत्म किया जाए। गौशालाओं के नाम पे बड़े बड़े लोग आप चंदा इकट्ठा करते हैं जी, उस पे भी होना चाहिए कोई, इस पे SIT बैठनी चाहिए, उनका पता लगना चाहिए। क्योंकि ये लोग ये गौशाला वाले भी छोड़ देते हैं जी, इनके पास जब गौओं को लेके जाते हैं ना जी, आगे से ये रिस्पॉन्स नहीं देते, और उसके लिए ये कहते हैं जी आप इस गौ के साथ आप कुछ पैसे भी दे के जाएं, ठीक है ना जी। तो लोग आपको पता ही है जी, फिर लोगों किसी और गांव में छोड़ जाते हैं जी, उससे झगड़े बढ़ते हैं जी, और बोलो जी पहरा लगता है इस बात पे। बस यही है जी, गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा अच्छे कदम उठाने चाहिए इसके बारे में। नहीं, गवर्नमेंट ने तो कदम उठाई हैं, कई गौशालाएं बनाई, लेकिन अब वहाँ रख रखाव की कमी है या क्या वजह है, क्यों वहाँ पर ये आवारा पशु जो है वहाँ उनको जगह नहीं मिल रही या नहीं रखा जा रहा, निगम क्यों नहीं इनकी धरपकड़ कर रहा और इन्हें लेकर जा रहा सही जगह पर, ये सवाल है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। बहुत शुक्रिया जगमोहन, अच्छा बोले आप। और इस तरह से अगर आपके इलाके में भी आवारा पशुओं का आतंक है तो आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने इलाके का हाल बताएं, अपनी प्रतिक्रिया अपनी राय इन तस्वीरों पर बताएं। तस्वीरें आप महेंद्रगढ़ की देख रहे हैं, जहां पर आवारा पशु का किस कदर आतंक मचा, वो तस्वीरें एक बानगी पेश कर रही हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए। सवाल कई सारे उठ खड़े होते हैं तस्वीरों के सामने आते ही कि आखिर इनसे छुटकारा कब मिलेगा। ये कई दफा सड़क के बीचों बीच रहते हैं, कई बार हादसे हुए हैं, निगम प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है इस ओर ध्यान, नगर निगम के अधिकारी आखिर क्यों नहीं करते हैं कार्रवाई, करोड़ों की लागत से बनी गौशालाएं आखिर किस काम की हैं, क्या आपके इलाके में भी है आवारा पशुओं का आतंक। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया अपने इलाके का हाल हम तक जरूर पहुंचाइए, फोन कीजिए, ये मंच आप सबके लिए। महेंद्रगढ़ में आवारा पशुओं का आतंक दिखा, आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या अब लोगों का सिरदर्द बन गई है। आवारा पशु ने बुजुर्ग को टक्कर मारी, अपना शिकार बनाया, CCTV में कैद हो गई तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बुजुर्ग सहित 3 लोगों को घायल किया, हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जो अस्पताल में उपचाराधीन हैं। आवारा पशुओं से आखिर निजात कब मिलेगा छुटकारा, नगर निगम के अधिकारी आखिर क्यों नहीं करते कार्रवाई। मुस्कान है हमारे साथ, बोलिए मुस्कान। चलिए, बहुत शुक्रिया मुस्कान के तरह आप भी फोन करें, सवाल पूछा है नगर निगम और सरकार से। मुस्कान ने, आप भी सवाल पूछ सकते हैं, लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। आवारा पशुओं पर नकेल कब इनसे छुटकारा मिलेगा, निगम प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। गुलशन जुड़ गए हमारे साथ, गुलशन जी बोलिए। हाँ जी बोलिए सर। यही हाल गुड़गांव में भी है जी। गुरुग्राम में कहाँ से फोन किया आपने? गुड़गांव सब्जी मंडी खानसा रोड, वहाँ पे इतने आवारा पशु है। मेरे को 2-4 दिन पहले इतना जबरदस्त सींग मारा गए ने, मैं तो गिर गया भड़ाम से, मेरे तो बेहोश हो गया। इतनी कोई ध्यान नहीं देता जी वहाँ पे। तो निगम में शिकायत की थी आप लोगों ने? नहीं, हमने कहा शिकायत करते हैं, एक बार गाड़ी आती है फिर चुप, फिर वो चलिए, उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब निगम की कुंभकर्णी नींद टूटे और वो इस पर एक्शन ले चुकी। यह आतंक लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है
और आवारा पशुओं पर अब कम से कम नकेल होनी चाहिए, इनसे छुटकारा मिलना चाहिए लोगों को। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।